है लद्दाख केम अंडर विच डायनेस्टी इन 1839 ऑनवर्ड। 1839 के बाद जो लद्दाख था कौन सी डायनेस्टी के अंडर आ गया था, तो कौन सी डायनेस्टी ने राज करना शुरू कर दिया था 1839 के बाद में, तो वो कौन सी डायनेस्टी थी? डोगरा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? डोगरा वंश ने राज करना शुरू कर दिया था लद्दाख में 1839 के बाद में। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ, जो लद्दाख है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ, कौन सी लैंड कहा जाता है? हाईवे पासिस, लैंड ऑफ हाईवे पासिस। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ हाईवे पासिस। आंसर रहा हमारा सी। विच प्लेस आल्सो नोन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पश्मीना अलॉन्ग द हिस्टोरिकल सिल्क रूट, वो कौन सी जगह है वो जानी जाती है एक्सपोर्ट, जो पश्मीना साल था उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो हिस्टोरिकल सिल्क रूट था, तो वो कौन सा रूट था? वो कौन सा था? तिब्बत। तिब्बत के थ्रू ही जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर भेजा जाता था पश्मीना साल अदर कंट्री में। वो कौन सा हिस्टोरिकल सिल्क रूट था? तिब्बत वाला। Which river valley in Ladakh was chosen for archaeologists for survey, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए जो रिवर, कौन सी रिवर वैली है उसको चुना गया है आर्कोलॉजी सर्वे के लिए, तो कौन सी है? नुब्रा वैली। जो नुब्रा वैली है इसी को चूज किया गया है आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए। जो नुब्रा रिवर है, जो नुब्रा रिवर है जी, सोर्स कौन सी किसका बनता है जी? ये है सियाचिन ग्लेशियर का। कौन सी? नुब्रा रिवर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर, और नुब्रा रिवर ही नुब्रा वैली जो है जो सोर्स है जो आर्कोलॉजिकल सर्वे के लिए ही चुना गया है इस वैली को। लद्दाख वाज annexed by which ruler as part of the treaty of अमृतसर, जो लद्दाख को कब्जे में ले लिया था, उसके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद में, वो किसके साथ में ट्रीटी हुई थी? जो ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में। इस ट्रीटी के बाद है जो अनेक्स किया था लद्दाख के ऊपर, मिला लिया था डोगरा शासन में, तो कब ये ट्रीटी हुई थी? 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी हुई थी। कोटा रानी ऑफ कश्मीर वाज मैरिड टू विच लद्दाखी किंग, जो कोटा रानी थी इसने मैरिज किया था लद्दाखी किंग, वो कौन से लद्दाखी किंग थे? वो थे रंगियालू रिंचिन। रंगियालू रिंचिन के साथ मैरिज किया था कोटा रानी ने। विच किंग रूल्ड ओवर लद्दाख इन 16 सेंचुरी एडी, ये 16 सेंचुरी एडी में जो कौन से रूल किया था लद्दाख में? कौन सा किंग था जिसने रूल किया था? वो कौन सा किंग था? वो किंग था मीरकुला। इसने 6th सेंचुरी में रूल किया था लद्दाख में। दिल्ली एक नमग्याल गॉड असिस्टेंट फ्रॉम विच आर्मी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कर्दमार, जो कर्दमार का बैटल हुआ था, इसने जो नमग्याल किंग थे इसने किसके आर्मी की मदद ली थी उस लड़ाई में लड़ने के लिए? तो कौन से? मुगल आर्मी, जो मुगल आर्मी की इसने मदद ली थी। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ लाचिन डायनेस्टी इन लद्दाख, जो लाचिन डायनेस्टी थी लद्दाख में इसकी कैपिटल कहाँ थी? तो कहाँ थी इसकी? शिया। शिया इज द कैपिटल ऑफ लाचिन डायनेस्टी। जो लाचिन डायनेस्टी थी इसने ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी जिसने लद्दाख में रूल करना शुरू किया था। Which Karkota king extend his empire in the Ladakh during 17-18 century AD, वो कौन से कारकोटा डायनेस्टी के राजा थे जिसने अपना जो राज्य था उसको एक्सटेंड कर दिया था लद्दाख में? कि कहा 18 और 7th और 8th सेंचुरी में, तो वो कौन से किंग थे कारकोटा डायनेस्टी के? वो थे ललित आदित्य। ललित आदित्य को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो क्या क्या है अमृत मार्तंड टेम्पल का बुल्ट किया गया था। मार्तंड टेम्पल, मार्तंड टेम्पल को बुल्ट किया गया था। ये कहाँ पे? अनंतनाग में। अनंतनाग में
क्या है? ये है सन टेम्पल है जी। कौन सा टेम्पल है? सन टेम्पल। इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ललित आदित्य को। विच लद्दाखी किंग सेट अप द फर्स्ट पेपर मिल इन लद्दाख? वो कौन से लद्दाखी किंग थे जिन्हें पहली बार जो पेपर मिल सेटअप की थी लद्दाख में? वो थी नयाम नमग्याल। नयामा नमग्याल इसने पहली जो पेपर मिल स्टार्ट की थी लद्दाख में। अंडर दो रेन द किंगडम ऑफ लद्दाख वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ अफगान? जब अफगान का कंट्रोल आ गया था, अफगान ने शासन करना शुरू किया था लद्दाख के ऊपर, तो वो किसका शासन काल चल रहा था? वहाँ किसका शासन चल रहा था? तो किसका शासन काल चल रहा था वहाँ पे जब उन्होंने शासन करना शुरू किया था अफगानों ने? शिव्यांग नमग्याल। इसी समय जो है अफगान ने शासन करना शुरू कर दिया था लद्दाख में। विच ट्रीटी एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख एंड द तिब्बतन फॉर लद्दाख? वो कौन सी संधि हुई थी जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था सिख और तिब्बत के बीच में लद्दाख में, किसके खत्म हुआ था? वो कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ चौसल। जो ट्रीटी ऑफ चौसल है, इसमें जो विवाद था सिख और तिब्बत के बीच खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ चौसल में। ये ट्रीटी हुई थी 1842 में। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ये ट्रीटी कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को हुई थी। वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को। विच नमग्याल रूल्ड प्लेड एंड पॉपुलराइज द पोलो स्पोर्ट इन लद्दाख? वो कौन से नमग्याल राजा थे जिसने खिलाया था पोलो स्पोर्ट को और उसको पॉपुलर किया था लद्दाख में? वो कौन से किंग थे? वो थे शिवांग। शिवांग नमग्याल ने ही जो उसको पॉपुलराइज किया था और उसको प्ले किया था लद्दाख में पोलो स्पोर्ट को। विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रूल इन लद्दाख? वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने एस्टेब्लिश किया था एक इंडिपेंडेंट रूल लद्दाख में? तो वो कौन सी डायनेस्टी थी? लाहचिन। कौन सी डायनेस्टी थी? लाहचिन। और लाहचिन डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ थी इसकी?